Jai Hind to all of you. So please share, subscribe and like my channel. So इंग्लिश स्पीकिंग का दोस्तों आज 7वां दिन है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस जो काम आगे होने वाला होता है उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। मीन होता है भविष्यकाल और इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागी गेदिया होता है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और आई वी के साथ सेल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। बहुत से बच्चे 12th पास हो जाते हैं बट दे डोंट नो इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एफकैट एग्जामिनेशन, यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन एंड एयर फोर्स examination because interview conducted in English language and you should speak English. English is compulsory in this type of interview. Did you understand what's my mean? So क्या गोविंद कहता है क्या तुम खेलोगे? विल यू आई वी के साथ सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल। तो यहाँ पर आई वी तो नहीं है, इस वजह से विल यू प्ले। राम बोलता है नहीं खेलूंगा, नो आई वॉन्ट। अब इसके बाद गोविंद क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो। अब देखो फ्यूचर टेंस में जो कल होता है वो आने वाले नेक्स्ट डे में होता है तो वहाँ पर टुमारो लगते हैं, लेकिन जो पास्ट टेंस में कल की मीनिंग यस्टरडे, क्योंकि वो बीता हुआ कल होता है। और आप लोगों को बता दें कि जब आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, और ये नियम उल्टा हो जाता है जब सेंटेंस से धमकी, प्रतिज्ञा, आवश्यक कार्य का बोध होता है। जैसे क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? गोविंद विल यू स्टे हियर टुनाइट। गोविंद कहता है विल यू स्टे हियर टुनाइट। राम नहीं मैं लौट जाऊंगा, नो आई विल गो बैक। गोविंद क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे। राम नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँ, नो आई विल वेट फॉर यू होम। अब देखो विल बी, शैल बी का प्रयोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। क्या तुम इस गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आई वी के साथ शैल बी, अन्य के साथ विल बी। और इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है और असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक, उसके बाद हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा होऊंगा। यस आई वी के साथ शैल बी, लेकिन यहाँ पर विल बी, क्योंकि यहाँ पर मैं कल इस आवश्यक कार्य का बोध है, इस वजह से यहाँ पर आई वी के साथ बताया था कि विल बी। आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? शैल, अब देखो यहाँ पर वी के साथ शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो। राकेश यस वी विल बी। ठीक है, राकेश नो वी वॉन्ट बी। विल हैव, शैल हैव का यूज कहाँ करते हैं? मीनाक्षी क्या वह जा चुकी होगी? मीनाक्षी विल सी हैव गॉन। रजनी नो सी वॉन्ट हैव। अब रजनी हाँ मैं तब तक वहाँ से आ चुकी होंगी। यस आई विल हैव कम बैक बाय देन। मीनाक्षी वी
विल यू, क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुके होगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आई वी के साथ शैल हैव, अदर के साथ विल हैव। ठीक है, अगर बीच में पहले पूर्व तक दिया हो तो पहचान वाला भाग को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और शुरू वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यही पास्ट परफेक्ट में हो तो पहले पूर्व तक दिया हो, पहचान वाला भाग पास्ट परफेक्ट टेंस में और शुरू वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अगर बाद या पश्चात दिया हो तो यही नियम उल्टा हो जाता है। ठीक, अब देखिए, क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा। विल योर ब्रदर हैव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट योर ब्रदर, फिर हैव, फिर रिटर्न, फिर अब कनाडा से आएगा तो कनाडा को छोड़ कर आएगा, इसमें फ्रॉम कनाडा लगेगा। रजनी, नहीं वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। नो ही वॉन्ट हैव। ठीक है, ही वॉन्ट हैव कम, केम कम, थर्ड फॉर्म भी कमी लगेगी। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी दिया होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे। विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। नहीं शायद मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा। एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग। सुधीर, वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। सुधीर कह रहा है वह शिमला जाने की तैयारी कर, तो ही विल हैव बीन। अब देखो इसमें आई वी के साथ शैल हैव बीन, अन्य के साथ विल हैव बीन, तो यहाँ पर ही के साथ विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। ठीक है, और देखिए निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। ठीक है, जैसे कि सुबह, सुबह का सुबह नहीं हो सकता, ये निश्चित है। ठीक है, तो इसके पहले सिंस, और फॉर जैसे वर्ष का वर्षों हो सकता है तो ये अनिश्चित समय है, तो इसके पहले फॉर। ठीक, याद रखें आई शैल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले, आई वी के साथ शैल, अन्य के साथ विल। धमकी, प्रतिज्ञा तथा अधिक जोर देकर कहा जाए तो आई वी के साथ विल, अन्य के साथ शैल। यही नियम उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये 8वां दिन है। 8वां दिन में हम लोग पढ़ेंगे कैन, सम इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, आट टू का प्रयोग। कैन, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकते हैं, सकती है, सकता हूँ, सकते हो दिया होता है वहाँ पर यूज ऑफ कैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वाक्य से मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता का बोध हो। ठीक है, तो वहाँ पर यूज ऑफ कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुम सितार बजा सकते हो। अब जो असर्टिव का मेथड होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नॉट नहीं है तो ना लगाइए आप, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट नहीं है तो ना लगाइए, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हु आए तो हु प्लस कैन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आप लोग लिख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इज अवेलेबल in my YT platform because I am not teaching any app, I am teaching
only YT platform in free of cost English speaking course. If you will learn this type of point sentences, then you can speak easily. क्या तुम सितार बजा सकती हो? Can helping verb, you subject, play main verb, सितार ऑब्जेक्ट. हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ. यस. अब देखो, आई सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब, फ्लूट. आई कैन या तो आप आई कैन आल्सो प्ले फ्लूट लगा सकते, या फिर आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल. रजनी, क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? रजनी, क्या तुम मेरी पुस्तक लौटा सकते? कैन यू रिटर्न माई बुक्स? नहीं, मैं अभी नहीं लौटा सकती. नो रिटर्न देम येट. क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? कैन यू रीड संस्कृत? शशि, हाँ. यस आई कैन. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? स्टूडेंट, मे आई कम इन सर? अध्यापक, यस यू मे. आप आ सकते हो. छात्र, क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ? स्टूडेंट, मे आई अटेंड बाल सभा सर? अध्यापक टीचर, यस विद ग्रेट प्लीजर ऑफ कोर्स. छात्र, क्या मैं इसे अकेला नहीं कर सका? अब देखो यहाँ पर कुड का प्रयोग कब प्रयोग होगा? जब वाक्य में सका, सके, सकी दिया हो. ठीक है. कैन का पास्ट फॉर्म ही कुड होता है, तो यहाँ पर यूज ऑफ कुड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं. और सब का मेथड यही होता है. असर्टिव का मेथड आप लोग देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये तो असर्टिव का हो गया. इंट्रोगेटिव का क्या होता है? अगर क्वेश्चन वर्ड दिया तो क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, बीच में दिया तो पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में दिया हो तो क्वेश्चन वर्ड को आप काट दीजिए सिंगल इंट्रोगेटिव में. ठीक है. बाकी यही मेथड. ठीक है. यही मेथड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब देखिए, आपको कुड का प्रयोग जब वाक्य में सका, सके, सकी दिया हो तो वहां पर यूज ऑफ कुड का प्रयोग करते हैं. क्या तुम यह काम अकेले कर सके? कुड यू डू दिस वर्क एलोन? ठीक है. अब उसके बाद नहीं, सुरेश कहता है नहीं मैं इसे अकेला नहीं कर सका. नो आई कुड नॉट. ओके. राजू, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? कुड सी हेल्प यू इन टाइम? सुरेश, हाँ कर सकी. इसमें बहुत से सेंटेंसेस हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग के बेस पर बनाए गए हैं, ना कि ग्रामेटिकल के बेस पर. अब जैसे कि नो आई कुंट के बाद एलोन भी लगाना चाहिए था, इसे अकेला नहीं कर सका. ठीक है. लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में चल जाता है. ठीक है. आप थोड़ा सा ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं फिर भी चल जाता है. बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही हो और भाव आना चाहिए. ठीक है. क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? ठीक है. पानी ला सकते हो, ये नहीं कहा एक गिलास पानी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अ ग्लास ऑफ वाटर लगा दिया एक गिलास पानी को नहीं, क्योंकि सेंस के हिसाब से बनाया. ठीक है. उसके बाद सुरेश खुशी से, विद प्लीजर. ठीक है. उसके बाद शायद मोहन ने उसकी मदद की. सोहन. अब देखो, माइट, मस्ट, आट, टू, वुड, शुड. अब मेक, जहां पर मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, परमिशन लेने में मे. ठीक है. अगर उसी का पास्ट टेंस आ जाए तो माइट. ठीक है. सोहन ने
उसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम, शायद वह यहाँ आया होगा। ही माइट हैव कम हियर, मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज, मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock। आट टू वुड अब्लिक शुड, वुड का प्रयोग जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या करता था, ये करते थे, ई करती थी, दिया हो, तब पुरानी आदत का बोध हो, वहाँ पर यूज टू या वुड का प्रयोग करते हैं। शुड, जब वाक्य से सलाह का प्रयोग बोध हो तो वहाँ पर शुड, और नैतिक कर्तव्य का बोध हो तो आट टू, और आवश्यक कर्तव्य का बोध हो तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट अटेंड दिस मैरिज, मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock। अब देखिए, कैन आई वॉक, क्या मैं चल सकता हूँ, आदेश का बोध है। मे आई वॉक, क्या मैं चल सकता हूँ, परमिशन लेने का बोध है। कैन यू डू दिस जॉब, क्या तुम यह जॉब कर सकते हो, इसमें तुम्हारी क्षमता का बोध है। मे आई डू दिस जॉब, परमिशन ले रहा, क्या मैं ये जॉब कर सकता हूँ। कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम यह गीत गा सकते हो, तो इसका मे आई सिंग अ सॉन्ग, मैं ये गीत गा सकता हूँ, मैं ये गीत गा सकता हूँ, परमिशन ले रहा है। अब फिर नेक्स्ट, सेंटेंस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। नीचे आज्ञा तथा प्रार्थना के कुछ वाक्य दिए गए हैं। विद्यार्थक वाक्य अर्थात इम्परेटिव मूड से वाक्य कहलाते हैं। उत्तम मूड में कोई टेंस नहीं लगना पड़ता, प्रायः क्रिया के मूल रूप के साथ ही वाक्य की रचना हो जाती है। जैसे सामने देखो, लुक अहेड, आगे बढ़ो, गो अहेड, गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली, अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस, वापस जाओ, गो बैक, उसका ख्याल रखना, टेक दिस मोमेंट, सुनिए तो, जस्ट लिसन, मुझे देखने दो, लेट मी सी, तैयार रहना, बी रेडी, एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। अवश्य आना, डू कम, उसकी खबर देना, इन्फॉर्म मी अबाउट हिम। अब अगर मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर। मजाक मत करो, डोंट कट जोक, बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। कुछ परवाह ना करो, नेवर माइंड, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, जाने दो, लेट इट बी, कुछ ख्याल तो करो, हैव अ हार्ट, जरा रुको, होल्ड ऑन, कभी मत भूलो, नेवर फॉरगॉट, फिक्र मत करो, डोंट वरी, जरा फिर कोशिश करो, प्लीज ट्राई अगेन, जरा ठहरिए, प्लीज वेट अ बिट, बैठिए, प्लीज बी सीटेड, उत्तर दीजिए, प्लीज रिप्लाई, जरा और ठहरिए, प्लीज बी सीटेड, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज डोंट एम्बेरस मी, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक एज यू प्लीज, फिर ज़रूर आइएगा, डू कम अगेन, असली बात पर आओ इधर, यह खुराक लो, टेक दिस डोज, काम के समय काम करो, खेल के समय खेलो, वर्क वाइल यू वर्क एंड यू प्ले वाइल यू प्ले। मैं प्रातः जल्द, अब देखिए, इज, एम, आर, जिन हिंदी वाक्यों में है इज माने है, एम माने हूँ,
आर माने है में जब बिंदी लग जाए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वाज माने था, वर माने थे, हैज माने रखता था, ठीक है। या है, ये है, ई है, चुका है, चुके है, चुकी है टेंस में। हैड चुका था, चुके थे, चुकी थी। विल गागी गे वुड या करता था, ये करती थी, किसन से सैल आईवी के साथ शुड सलाह का बोध हो। कैन सकता है, सकते हैं के सेंस में। सका सके के सेंस में। कुड में परमिशन लेने के सेंस में। डू डिड डू तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ड डू, अब एक डज। उसके बाद डिड पास्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। माइट तुम्हारी है मे का पास्ट फॉर्म, ठीक है। एम आई ए फ्लॉट, आई एम वीक। उसके बाद कैन आई वॉक फॉर अ वाइट, यू कैन वॉक फॉर अ वाइट। डू और डिड प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आवश्यक है। उसके बाद क्या मैं जल्दी उठता हूँ, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं जल्दी उठा, डिड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट डे 10वां दिन की इंग्लिश स्पीकिंग, और 10 दिन तक की है तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बिना रुके बिना झिझके साफ साफ अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। अभ्यास का तालिका ही सी के साथ इज, आई ही इज,